तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास ये एलजी की फ्रिज की सिंगल डोर फ्रिज की पीसीबी आई है और इस पीसीबी में फॉल्ट है कि ये 7 टाइम लाइट ब्लिंकिंग कर रहा है और 7 टाइम लाइट ब्लिंकिंग के बाद कंप्रेसर वगैरह कुछ भी नहीं चालू हो रहा है। तो चलिए मैं इसको आपके सामने लाइव रिपेयर करूंगा। जैसे कि आप देखेंगे पीसीबी ये सिंगल, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके पीछे ये मैंने यहाँ पे कनेक्टर नहीं है तो यहाँ पे लीड लगाया हुआ है। आप देखेंगे मेन लीड के लिए यहाँ पे वायर सोल्डरिंग किए हुए हैं और इसी दोनों वायर से ये दो वायर निकाले हैं क्योंकि यहाँ पे हमें एसी की सप्लाई देनी होती है और यहाँ वाले पॉइंट में भी अपने एसी की सप्लाई देनी होती है ताकि ये पीसीबी तुरंत ऑन हो सके। तो चलिए मैं इस पीसीबी को चालू करके और आपको इसमें एरर दिखाता हूँ कि इसमें, और इसको चालू करने से पहले इसमें ओवरलोड नहीं है तो यहाँ पे मैं इस पॉइंट को शॉर्ट करूँगा। आप देखेंगे यहाँ पे ओवरलोड लगता है, ओवरलोड ना होने की वजह से मैं इस पॉइंट को यहाँ पे शॉर्ट करूँगा और इस पीसीबी को ऑन करने के लिए हमें शॉर्ट करना पड़ेगा। अब चलिए इस पीसीबी को पहले मैं सीरीज में लगाऊंगा और इसको चालू करके दिखाऊंगा कि ये पीसीबी में एरर क्या आ रहा है आप लोग के सामने। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं पीसीबी को मैंने चालू कर दिया है, पीसीबी में हल्की सी लाइट ब्लिंकिंग आई। इसके तो चलिए अब इसमें हमने पीसीबी को चालू कर लिया है और आप देखेंगे इसमें 7 टाइम की ब्लिंकिंग आ रही है, 7 टाइम का एरर आ रहा है। तो यहाँ पे आपको चेक करना होगा कि हमारे वोल्टेज कितने आ रहे हैं यूवीडब्ल्यू पे। तो मल्टीमीटर को डीसी में सेलेक्ट करके रखना है और यहाँ पे आईपीएम की जो 40 नंबर पिन है वो नेगेटिव की होती है तो यहाँ पे नेगेटिव लगा के रखना है और बारी बारी से यूडब्ल्यू चेक करेंगे कि यहाँ पे दिखा रहा है हमारा 14.5 वोल्ट। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे भी हमें 14.5 वोल्ट की तकरीबन वोल्टेज देखने को मिल रहा है मल्टीमीटर पे, आप देख पा रहे हैं। और तीसरी वाली प्रूफ पे हम लोग लगाएंगे तो तीसरी वाली प्रूफ में भी हमें 14.5 वोल्ट मिल रहा है। तो ये वोल्टेज तो मिला, मतलब हमारा आईपीएम तो ओके है दोस्तों। इसके बाद इस कंप्रेटर आईसी को भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसकी 4 नंबर ग्राउंड होती है और 1 नंबर पे हमें 2.51 के तकरीबन वोल्टेज मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंप्रेटर आईसी में कि हमारा जितना वोल्ट मिलना चाहिए 1 नंबर पिन पे उतना मिल रहा है। इसका दूसरे नंबर पिन पे हमें मिली वोल्ट मिलना चाहिए तो यहाँ पे देखेंगे हमारा 0.16 मिली वोल्ट मिल रहा है जो कि एकदम प्रॉपर सही दे रहा है। इसके बाद हम लोग इसकी तीसरी नंबर पिन पे चेक करेंगे तो तीसरे नंबर पिन पे हमें 0.417 मिली वोल्ट मिल रहा है, मतलब कंप्रेटर आईसी भी हमारी ओके है। अब आप देखेंगे कि ये जो कैपेसिटर है इस कैपेसिटर पे हमें प्रॉपर 15 वोल्ट मिलना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे इस कैपेसिटर पे 15 वोल्ट देखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि इस कैपेसिटर पे हमें 14.5 वोल्ट के तकरीबन वोल्टेज मिल रहा है और अभी तो यहाँ पे हमारा कंप्रेसर चालू भी नहीं है, लगा नहीं है। जब हमारा कंप्रेसर चालू होता होगा तो ये हमारा कैपेसिटर और वोल्टेज कम कर देता होगा। तो चलिए एक बार इस कैपेसिटर को हम लोग चेंज करके देखते हैं दोस्तों। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसके कैपेसिटर को हमने चेंज कर दिया है। ये यहाँ पे कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को चेंज कर दिया है और यहाँ पे हमारे पास कंप्रेसर नहीं है तो इसके यूवीडब्ल्यू पॉइंट पे हमने ये यूवीडब्ल्यू टेस्टर बना रखा है। तो इस यूवीडब्ल्यू टेस्टर को हमने कनेक्ट किया है, आप देख पाएंगे ये है हमारा। अब इसको हम लोग सप्लाई देंगे और यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा ग्लो हो रहा है या नहीं ग्लो हो रहा है। अगर इसमें से कोई भी एक एलईडी अगर नहीं ग्लो हो रही है तो क्या है दोस्तों, हमारा पीसीबी फॉल्ट है। तो चलिए यहाँ पे मैं इसको सप्लाई देता हूँ बोर्ड को और इसको मेन सप्लाई यहाँ से 220 वोल्ट दे रहा हूँ और 220 वोल्ट देने के बाद आप देखेंगे इसके पीसीबी पे लाइट ब्लिंक किया था और यहाँ पे मैं इसके जैक को लगाऊंगा 30 सेकंड बाद तो इसमें लाइटिंग आना चाहिए। तो चलिए अब 30 सेकंड हो चुका है और मैं इसके जैक को लगा देता हूँ। तो इसके जैक को जैसे लगाएंगे कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा और आप देखेंगे कि यहाँ पे तीनों एलईडी 6 एलईडी हमारी ग्लो हुई है। मतलब ये पीसीबी जो है हमारा दोस्तों एकदम फुल तरीके से रिपेयर हो चुका है। अगर आप लोग भी एसी की फ्रिज की पीसीबी रिपेयर कराना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पे कोरियर के थ्रू आप लोग भेज सकते हैं। हमारे यहाँ एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन की पीसीबियां रिपेयर की जाती हैं और बिल्कुल कम प्राइस में दोस्तों की जाती है। आप देख सकते हैं ये एलजी की सिंगल डोर की फ्रिज की पीसीबी थी और ये एकदम फुल रिपेयर हो चुकी है और यहाँ पे यूडब्ल्यू टेस्टर लगा के हमने इसको चेक कर दिया है। इसमें फॉल्ट ओनली इस कैपेसिटर का था। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।